गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सीखेंगे किसान आंदोलन के बारे में जो अभी वर्तमान में मीडिया में चल रहा है। किसान आंदोलित हैं, किसानों ने पहले भी आंदोलन किया था, उसको शांत कराया गया, तो वापस से किसान आंदोलन ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, इन जगह पर शंभू बॉर्डर पे ये किसान आंदोलित हैं, उनको रोका भी जा रहा है। उनकी प्रमुख मांगे हैं, उसमें प्रमुखता से जो बातें हैं उनको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। किसान, देखिए, जो लागत आती है उतना किसान नहीं कमा पाता है, उसके लिए कई कारण हैं, उन पर हम कभी और चर्चा करेंगे आज किसान आंदोलन के बारे में। सबसे पहले एमएसपी पर कानून बनवाना चाहते हैं। एमएसपी मतलब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, जो कि एमएसपी कहलाता है। कई तिलहन और दलहन फसलों पर सरकार ने ऑलरेडी मैक्सिमम एमएसपी लागू कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद कई जो फसलों में सरकार के द्वारा जो रेट तय की गई उनमें किसानों को लगता है हमारे साथ घाटा हो रहा है या हमें पूरा जो है रकम नहीं मिल रही है, इसलिए एमएसपी पर मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पर कानून बनवाया जाता है। दूसरा, कृषि कार्य को प्रदूषण से मुक्त किया जाए। किसान चाहते हैं कि जो पराली वगैरह जलाई जाती है पंजाब वगैरह, हरियाणा वगैरह में, वो उसको प्रदूषण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उस पर पाबंदी लगाना चाहता है, उसके लिए कानून बनाना चाहता है। तो सरकार चाहती है कि कृषि कार्य को प्रदूषण से मुक्त रखा जाए, मतलब इसको प्रदूषण के अंतर्गत ना गिना जाए और इस पर कोई कानून न बने ताकि उनकी कोई समस्या ना हो। लगातार कर्जे माफ़ हो। सरकारी जो सहकारी समितियां, सरकारी बैंकों से जो कर्जा लिया गया है, सरकार उनको उन कर्जे को माफ़ करे या कर्जा ब्याज मुक्त कर दे या कर्जा ना ले। अगला चाहते हैं किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी, जो अच्छे सुझाव थे किसानों के लिए, वह उन्हें लागू करवाना चाहते हैं। आगे किसानों की किसानी, मजदूरों की मजदूरी को मनरेगा के तहत भी 200 दिनों के लिए जोड़ा जाए और इसको भी मनरेगा के अंतर्गत 200 दिनों के कार्य के रूप में अधिग्रहित किया जाए और मजदूरों व किसानों को पेंशन भी दी जाए। वर्तमान में हम जानते हैं कि किसानी ऐसा धंधा या ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बेनिफिट के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि मौसम अगर अनुकूल है 100%, तभी 100% फसल होगी। और भारत जैसे देश में ऐसा होना 90% सही नहीं होता है। 10% अगर मजदूरों की और किसानों की किस्मत अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी और मजदूरी भी अच्छी मिलेगी। लेकिन कई बार होता ये है कि सरकार कीमतें अगर ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तो उनको उन वस्तुओं को अपनी जो नियंत्रित वस्तुओं की लिस्ट में डाल देती है और बाहर के देशों में जो व्यापार हो रहा है, भेजा जा रहा है माल, उस पर पाबंदी लगा देती है। जैसे कि आपने अभी कुछ दिनों पहले प्याज और टमाटर के बारे में सुना था। जब कोई चीज़ कम पैदा होती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसानों को भी वो रेट मिल गई, वो प्राइस मिल गई। जब चीज़ कम होगी उसकी रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, या उसकी आवक में समय है तो उस चीज़ की ऑटोमेटिकली रेट्स बढ़ जाएगी। जैसे वर्तमान में लहसुन की रेट बढ़ी हुई है, तो इस प्रकार से अगर इसकी उपज आ रही है, इस वजह से इसमें टाइम लग रहा है। कई जगह इसकी फसल ख़त्म भी हो गई और बर्बाद भी हो गई। तो मिलेंगे अपने अगले टॉपिक में, अगला कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब तक आप खुश रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।